जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। जम्मू के राजौरी के परखल कैंप में दहशत फैलाने आए आतंकवादियों का इरादा उरी जैसे घटना को दोहराने का था। जिस तरह से आतंकी देर रात में कैंप की तरफ आए तो उन्हें लगा था कि निगरानी ढीली पड़ चुकी होगी। वे नहीं जानते थे कि पोस्ट पर मनोज अपनी राइफल के साथ खड़ा है। जैसे ही मनोज को हलचल का एहसास हुआ, उसने अपनी बंदूक का मुंह आतंकवादियों की तरफ खोल दिया। मनोज भाटी के साथ ही ड्यूटी पर तैनात अन्य जवानों ने भी पलक झपकते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक ग्रेनेड उनकी पोस्ट में गिरा। मनोज और उसके साथी इससे पहले कुछ समझ पाते वहां फट गया। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलियां की बौछार कर दी। ये वाक्य है उस रात का जब देश सो रहा था और शाहजहांपुर का लाल मनोज कुमार भाटी आतंकवादियों से लोहा ले रहा था। पार्थिव शरीर के साथ आए जवान खेमराज ने अमर उजाला को बताया कि कैसे मनोज ने सादा देखकर कैंप में सो रहे 50 जवानों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि दो आतंकी देर रात करीब 3:15 बजे लोहे की कांटेली तार काटकर अंदर घुस आए थे। पोस्ट पर मनोज व उसके साथी मुस्तैद थे। ये वो समय होता है जब नींद शरीर पर हावी होने लगती है। हलचल महसूस होते ही मनोज ने चेतावनी दी और फायर कर दिया। आतंकवादियों की तरफ से गोलियां चलती रही। पोस्ट के सभी जवानों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। आतंकी जब घिरने लगे तो उन्होंने पोस्ट में ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद भी जवान आखिरी सांस तक लड़े और शहीद हो गए। खासी मशक्कत के बाद आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। गांव के लाल के शहादत का पता लगते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज के घर के आसपास के घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले। रक्षाबंधन का त्योहार भी बेहद सादगी के साथ मनाया गया था। शहीद मनोज कुमार भाटी का जन्म 16 फरवरी 1996 को शाहजहांपुर गांव में हुआ था। 2017 में मनोज राजपूत राइफल सेकंड में भर्ती हुए। फिलहाल वह जम्मू कश्मीर राजौरी परखल कैंप में तैनात थे। 14 नवंबर 2021 को उनकी शादी बल्लभगढ़ के पास सेकरे गांव में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम कोमल है और 8 माह की गर्भवती है। शनिवार के दिन मनोज कुमार भाटी के अंतिम संस्कार के बाद सभी को उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शहीद मनोज के सम्मान में कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता बाबूलाल ने बताया कि किसी नेता या अधिकारी ने कोई घोषणा शनिवार के दिन नहीं की। इससे गांव में काफी नाराजगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि मनोज के नाम पर सरकारी स्कूल, पार्क या द्वार की घोषणा जरूर होगी। राजपुताना राइफल्स के 26 वर्षीय राइफलमैन मनोज कुमार भाटी उन 4 सैनिकों में शामिल थे जो गुरुवार तड़के जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। फरीदाबाद के शाहजहांपुर गांव के लाल मनोज कुमार भाटी के पिता बाबूलाल कुमार ने कहा कि दुख तो है पर गर्व भी है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने और उनके साथी शहीदों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और यूनिट को बचाया। बचपन से ही सेना में शामिल होने का उनका सपना था। वह बहादुर था। शेर की तरह उसने आमतौर पर उग्रवाद के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वह हमेशा रोजाना के जीवन के बारे में घर वालों से बात करता था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक परिवार में जब 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। मनोज 27 मार्च 2017 को सेना में शामिल हुए। उनकी नवंबर 2021 में शादी हुई थी और उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। उनके बड़े भाई सुनील कुमार भाटी 34 सेना में है और पटियाला में है। स्वतंत्र आर्मड कॉमर्स में वो नायक के पद पर तैनात है। सुनील ने कहा है कि उसकी पत्नी का जीवन तबाह हो गया है। वह कुश्ती का शौकीन था और खाली समय में अपनी यूनिट में इसका रियाज करता था। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान अमर जवान मनोज कुमार भाटी जी की आत्मा को शांति दे, साथ ही परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपके दिल में जरा सी भी दया है तो कमेंट बॉक्स में
जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मनोज कुमार भाटी की जब मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी तो वह वीडियो मेरी 24 मिलियन गई थी। तो उसमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया है दोस्तों, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को दोबारा लाने का इसलिए था क्योंकि जवान हमेशा अमर रहते हैं और बीच बीच में उन्हें याद किया जाना चाहिए। वंदे मातरम।